So, welcome students once again to a very fresh class of chapter 2 that is tissue। और इस क्लास में हम आपको पिछले टॉपिक से आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे टिश्यू के बारे में, और उससे आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को लिए होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था कि दो तरीके के प्लांट टिश्यू है वहाँ पर, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके टाइप्स मैंने एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी आपको बताए थे। उसके आगे आज हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि प्लांट्स में परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So in the first part of the video we are going to discuss about the simple permanent tissues। और इन simple permanent tissues में हम लोगों को एक एक करके तीन पार्ट्स की स्टडी करनी है, डेट इज़ पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन पार्ट्स हम आज इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको इनके ऊपर ले चलूँ, इनके ऊपर बात करने हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दीज टिश्यू विच आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इनमें से कई सारे टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन लिविंग और डेड सेल्स में ये डिवाइडेड होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लिविंग पाए जाते हैं, इनमें कुछ डेड पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में दे हैव द पावर टू डिवाइड, उनमें पावर ऑफ डिवीज़न पाया गया था। जबकि और अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, तो यहाँ पर पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, इनमें पावर ऑफ डिवीज़न नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सीधे शुरुआत करते हैं हम पेरेन्काइमा टिश्यू से। पेरेन्काइमा टिश्यू सबसे पहला टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में। मैंने अटैचमेंट में यहाँ पर डायग्राम लगा दिया है, उसको आप देखेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स आपको साफ साफ पता चलेंगे कि जितने भी पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीज़न वाले करेक्टरिस्टिक्स सारे पाए जाते हैं। बट दे डू नॉट डिवाइड, उनमें डिवीज़न जो है वो नहीं पाया जाता है, वो आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनलाइक ऑल द सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है ऐसे स्पेसेस जो सेल के बीच में होते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स में जितने भी सेल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड, है ना। और लूजली पैक्ड होने का मेन कारण ये भी है कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। सेल्स के बीच में आपको डायग्राम में स्पेस दिखाई दे रहा होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर। और इसी इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से ये इनमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज भी हो जाता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव ये सेल्स रहते हैं। आप अगर डायग्राम पर गौर करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सेल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीज़न तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज जो है उसकी एक लेयर पाई जाती है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ सेलुलोज की एक लेयर है जो यहाँ पर पाई जाती है, और ये काफ़ी पतली लेयर होती है, जिसकी वजह से सेल की चौड़ाई जो है वो कम रहती है। ये सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स, काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें स्पेसेस पाए जाते हैं, और स्पेसेस पाए जाने के कारण यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव ये सेल्स रहते हैं। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी प्रोमिनेंट होता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए ये लिविंग सेल्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर थिन सेल वाल जो कि मेडअप है सेलुलोज से,
वो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये एबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट के हर एक हिस्से में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में ये पाए जाते हैं। मोस्टली सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो। पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड एवरीवेयर। तो बच्चों आइए जानते हैं कि इन पैरेन्काइमा सेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और प्लांट के हर एक हिस्से में जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पेशल तरीके के कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, और इन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ को हम करेक्टराइज करते हैं एयर स्पेसिस के कारण, इसलिए इनको एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। दोज पैरेन्काइमा टिश्यूज़ विच कंटेन एयर स्पेसिस इन देम दे आर कॉल्ड एज एरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज़। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का वो फॉर्म जिसमें एयर स्पेसिस पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज एरेन्काइमा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन पैरेन्काइमा सेल्स में जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स में क्लोरोफिल नाम का कंटेंट भी पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल कंटेंट भी पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल कंटेंट जब पाया जाता है तो दे आर कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, इनको क्लोरेन्काइमा। सो स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो है कोलेन्काइमा। तो स्टूडेंट्स, कोलेन्काइमा के बारे में हम स्टडी अगर हम करें तो कोलेन्काइमा के सेल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा के हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप डायग्राम में जो अटैचमेंट मैंने भेजा है फिगर के रूप में, उसमें आप देख सकते हो कि सब कुछ वैसा ही है, सेम न्यूक्लियस, वैसा ही साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन अगर डिफरेंस कहीं है तो वो है थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर जो होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, और इस एक्स्ट्रा सेलुलोज के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल मोटी हो जाती है और सारे सेल्स आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि देयर विल बी नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगी, और इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से यहाँ पर निश्चित रूप से किसी भी तरीके का कोई कोलेन्काइमा में किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। बाकी ये सेल्स जो होते हैं दे आर मच हार्डर देन द पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल से ये हार्ड रहते हैं, और हार्ड रहने के साथ साथ ये थोड़े हार्डर पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि मिडरिप ऑफ लीव्स है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, वहाँ पर ये सेल्स जो हैं वो नॉर्मली हमको देखने के लिए मिलते हैं कोलेन्काइमा की। ठीक है, तो तीसरे तरीके के जो हमारे यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो कोलेन्काइमा पैरेन्काइमा के अलावा स्क्लेरेन्काइमा है। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं दीज आर जनरली डेड टिश्यूज़। ये डेड टिश्यूज़ होते हैं। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स पाए गए थे पैरेन्काइमा में और कोलेन्काइमा में, जबकि डेड टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द मच हार्डर पार्ट्स ऑफ द सेल्स। सेल के हार्डर पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, और हार्डर पार्ट्स में पाए जाने के कारण ये जो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज़ होते हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ पर पूरा का पूरा हार्डनेस के कारण खास कोकोनट की हस्क जो होती है वो, और फाइबर्स, ये सारी चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ बेटा अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके सेल्स जो होते हैं आर लिग्निफाइड। इनके सेल्स जो होते हैं वो लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड मतलब देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पर पाया जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, और लिग्निन जब डिपॉजिट हो जाता है तो ये सेल्स के अंदर या बाहर मूवमेंट रोक देता है। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट वहाँ पर नहीं होता है, और क्योंकि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट नहीं होता है इसलिए निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी सेल्स हैं वो डेड सेल्स के रूप में फिर पाए जाने लगते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, दे आर डेड टिश्यूज़, और अंदर कोई साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, ये सेल्स डेड हो जाते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ फाइबर्स, या तो ये फाइबर्स के रूप में पाए जाते हैं या स्केलेटन्स।
स्केलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। आइदर ये दे आर फाउंड इन द फाइबर्स और स्केलेट्स, फाइबर और स्केलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। हार्ड पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। जैसे आपने ग्राउंडनट का ऊपर वाला पार्ट देखा होगा, वो काफ़ी हार्ड रहता है ना, तो वो ये इसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का बना होता है। हस्क ऑफ कोकोनट के ऊपर, नारियल के ऊपर जो जटाएँ होती हैं वो सारी की सारी इसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ की बनी होती है। अटैचमेंट में आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म ना पाए जाने के कारण ये डेड टिश्यूज़ के रूप में, डेड सेल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और जहाँ पर हार्ड पार्ट्स की ज़रूरत होती है, हार्डनेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको एग्जांपल बताया हस्क ऑफ कोकोनट और अखरोट और मूंगफली के ऊपर का जो कवरिंग होती है, डेट इज़ मेड अप ऑफ दीज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम इसके बाद में बताएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में बेटा दो हमको स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, दो टिश्यूज़ पढ़ने होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन दोनों टिश्यूज़ के बारे में कि ये टिश्यूज़ क्या काम करते हैं। ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ है बेटा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड को, यानी कि जो भी फूड लीव्स में बनता है उसको कंडक्ट करने का काम होता है फ्लोएम का, और जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स में, दैट इज़ डन बाय द जाइलम। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे। जाइलम में आप के साथ मैंने अटैचमेंट लगा रखा है, और उस अटैचमेंट में आप देख सकते हो कि जाइलम में यहाँ पर 4 टिश्यूज़ हैं, 4 मेन तरीके के टिश्यूज़ हैं, 4 मेन तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। पहला सेल है जाइलम पेरेन्काइमा के, ये लिविंग सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और उसके साथ साथ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड टिश्यूज़ के रूप में पाए जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम इसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का होता है, और इसके साथ साथ ये दोनों ही टिश्यूज़ मिलकर सपोर्ट करते हैं जाइलम के एलिमेंट को, जाइलम को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और जाइलम को होल्ड करने का काम कराते हैं। पेरेन्काइमा में मैंने आपको बताया भी था कि पेरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो दे आर जनरली पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था एबंडेंट टिश्यूज़ हर जगह पर पाए जाते हैं, तो ये एबंडेंट टिश्यूज़ पेरेन्काइमा के जाइलम में भी पाए जाते हैं और होल्ड करते हैं पूरे जाइलम के टिश्यूज़ को। इसके साथ साथ यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो हैं वो 2 हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स। सबसे पहले अगर हम वेसल्स की बात करें तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो बिल्कुल सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ड्रेन पाइप की तरह होता है, जिनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनमें छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं जो कि ओपन नहीं होते, यानी कि जाइलम का टिश्यू जो है, आप डायग्राम में देख सकते हो, जाइलम में ऊपर जो इसका एलिमेंट है जाइलम का, जिसको हमने वेसल बोला है, उसमें ओपन स्पेसेस हैं अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे ओपन एंड्स हैं इसके, लेकिन बीच में कहीं पर भी कोई एंड्स खुला हुआ नहीं है। लिग्निन का डिपोजिशन है इनके ऊपर, और बीच में जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है उसको हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, लेकिन पिट्स वहाँ पर क्लोज रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो वेसल्स हैं वो अपवर्ड कंडक्शन करती हैं वाटर का, नीचे से ऊपर ले जाती हैं प्लांट्स में। अब बात आती है कि साइडवाइज कंडक्शन कैसा हुआ। साइडवाइज कंडक्शन अगर हम बात करें तो ट्रैकिड्स में पाया जाता है, ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ओपन एंड्स नहीं पाए जाते, टेपरिंग एंड्स होते हैं, नुकीले एंड्स होते हैं, और वो बंद होते हैं। क्योंकि ये बंद हैं इसलिए बीच बीच में पिट्स जहाँ पर लिग्निन नहीं होता है वहाँ पर खुले हुए होते हैं, और साइड वाइज कंडक्शन हो जाता है। एक के बाद एक ट्रैकिड आपस में जुड़कर साइड वाइज कंडक्शन कर देता है। तो प्लांट्स में नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ में जो टिश्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं और बन जाते हैं, बना लेते हैं साइड वाइज कंडक्शन के लिए, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट भी वाटर और मिनरल्स का हो जाता है, और साइड वाइज कंडक्शन भी वाटर और मिनरल्स का वहाँ पर देखने के लिए हमको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जाइलम। जाइलम के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इज़ टू होल्ड द प्लांट को होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में ये काम करते हैं, दे एक्ट एज ए कंडक्टिंग टिश्यू, और कंडक्शन जब इनका होता है तो कंडक्शन ये वाटर और मिनरल्स का करते हैं। कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता यहाँ पर, एटीपी का कोई खर्चा वहाँ पर नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें फ्लोएम टिश्यू की, तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट ना करके ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड का। बच्चों,
फूड बनता है लीव्स में, और लीव्स जो है वो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में ही, यानी प्लांट के नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी फूड का कंडक्शन होना होता है। तो ये कंडक्शन जो है वो किया जाता है इस फ्लोएम के टिश्यू के द्वारा। यहाँ पर भी दो सपोर्टिंग कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, दैट इज़ फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था फाइबर और इसके लीड सेल्स जो होते हैं। तो यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर ये दोनों मिलकर जो है वो कंडक्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर जो है वो होल्ड करते हैं प्लांट को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेन कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। आप डायग्राम में देख सकते हो कि सीव ट्यूब्स जो हैं वो ऐसी ट्यूब्स हैं जो बिल्कुल जाइलम की वेसल्स की तरह लग रही हैं, लेकिन केवल एक डिफरेंस है, उनके ओपन एंड्स नहीं हैं, वहाँ पर सीव प्लेट्स लगी हुई हैं। और ये सीव प्लेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं अपर एंड लोअर एंड पर, जहाँ से कंडक्शन होना होता है। लेकिन क्योंकि इसको एटीपी को खर्च करके, एनर्जी को खर्च करके ट्रांसमिशन करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड का, इसलिए इसके साथ जुड़ा होता है कंपेनियन सेल। क्योंकि आप देख सकते हो डायग्राम में कि सीव ट्यूब्स जो हैं वो पूरी तरीके से, उनमें किसी भी तरीके से कोई भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में, न्यूक्लियस है नहीं, तो वो एनर्जी को लिबरेट नहीं कर पाएगा, एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। उसके साथ में जुड़ा हुआ आपको सेल दिखाई दे रहा होगा, कंपेनियन सेल, और ये कंपेनियन सेल पूरी तरीके से उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है और खूब सारा साइटोप्लाज्म भी है। तो प्रोड्यूस करता है एनर्जी कंपेनियन सेल और प्रोवाइड करता है उस एनर्जी को सीव ट्यूब को, और ये सीव ट्यूब फिर फूड का कंडक्शन कर देती है। मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम, ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मिलकर कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं। फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है, ये मेन फंक्शन है फ्लोएम का, और दोनों मिलकर जो है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। दे बोथ आर कॉल्ड एज वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर बंडल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, वास्कुलर बंडल्स भी कहलाते हैं और वास्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं, ये दोनों ही जाइलम और फ्लोएम। तो उसके बाद प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी हमें दो पढ़ने हैं, डेट इज़ एपिडर्मिस एंड कॉर्क। एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन, यानी कि प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है, चाहे उसके फ्रूट की बात करें या रूट्स की बात करें या स्टेम्स की बात करें, तो दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू डेट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस प्लांट के टिश्यूज़ में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है एक प्रोमिनेंट, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू जो है वो कवरिंग रहती है इसकी, दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिन, क्यूटिकल कहलाता है। ये क्यूटिन नाम के एक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सभी सेल्स में यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म भी दिखेगा और न्यूक्लियस भी आपको हर जगह पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयरिंग होती है प्लांट्स की, और ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरियाज एंड इंजरी से बचाती है, जर्म से बचाती है। क्यूटिकल की लेयर जो प्लांट में पाई जाती है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिन, एक सब्सटेंस होता है, एक प्रोटीन होता है क्यूटिन, उसकी डिपोजिशन हो जाती है इस एपिडर्मिस के ऊपर, और एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल जो होती है वो एक हार्ड कवरिंग बना देती है जो और ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है प्लांट को। तो प्लांट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इस एपिडर्मिस के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक इस एपिडर्मिस के, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, इनके ऊपर डिपोजिशन है क्यूटिकल का। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस एसेट्रा, एज वेल एज दे प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द प्लांट सरफेस। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो क्यूटिकल की लेयर है वो एवापोरेशन को भी रोकता है, प्लांट को ड्राइनेस से रोकता है। तो ड्राइनेस ना हो, एवापोरेशन की रेट कम हो, ये भी इंश्योर करता है ये एपिडर्मिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव हमारा जो टिश्यू है प्लांट का वो है कॉर्क। ठीक है, जिसको कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं, कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं।
कहाँ पाया जाता है? ये बिलो द बिहाइंड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेल्स पाए जाते हैं एंड दे आर डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, रूट्स में, स्टेम्स में पाए जाते हैं और पूरे एक प्रोटेक्टिव लेयर को बना लेते हैं, वो होता है कॉर्क। ये कॉर्क जो होती है उसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिससे ये सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स के रूप में वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं मास में, जिसकी वजह से इनका काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि बीइंग लोडेड विद द सुबेरिन सब्सटेंस, ये जो है वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द वाटरप्रूफ लेयरिंग, ठीक है। तो अब ये जो इनका लाइटनेस है और वाटरप्रूफिंग मटेरियल है, इसकी वजह से ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स गुड में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने सुना होगा जो बॉल्स वगैरह बनती हैं वो कॉर्क की बनी होती हैं, वो कॉर्क और कुछ नहीं होता, ये वुड होती है कॉर्क की, जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं जो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और यही सेल्स जो हैं वो आगे जाके एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और स्पोर्ट्स गुड वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी लकड़ी स्पोर्ट्स गुड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा वुडन फ्लोरिंग जो होती है, जो नीचे फ्लोर बनाया जाता है वुड का, वो यहाँ पर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ बेटा हमने आपको सारा प्लांट टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको नोट्स वगैरह भी इसके प्रोवाइड कराऊँगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अब मिलते हैं रिवीजन में, रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू यू।